हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उन्हें समझेंगे और लास्ट क्लास में जो आपको पेडागोजी से रिलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए गए हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होंगे, आप सभी ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण, चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या पाठ्य पुस्तक है? हाँ, हो सकती है, लेकिन हम इसे बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए केवल और केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, हम सबसे अधिक नहीं बोल सकते। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये भी हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं बोल सकते। व्याकरणिक नियमों का स्मरण यानी याद करना, आपको टैग वर्ड्स में बताया गया होगा कि जो याद करना है वो एक निगेटिव टैग वर्ड है, यानी ये निगेटिव है, गलत है बच्चे के लिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन आता है भाषा प्रयोग के अवसर। अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है। आप लोग को जहाँ भी अवसर दिख जाए वहाँ आपको बिना देखे टिक कर देना है। बच्चे को किसी भी चीज़ के अवसर दे रहा हो टीचर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर पाए, उसे भाषा के प्रयोग करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। ये हमारे हिंदी भाषा में शिक्षण में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा एक दूसरे की अपेक्षा में सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है हमारा, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। अब आप इसमें ये देखो कि कोई एक पॉजिटिव टैग वर्ड है किसी ऑप्शन में, वो कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इसमें हम कह सकते हैं वो कौन से ऑप्शन को कह सकते हैं, संयुक्त परिवार। एक ऐसा परिवार जहाँ पर बच्चे के मम्मी पापा भाई बहन ताऊ चाचा चाची बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके साथ वो क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा, उनके साथ बात करेगा, अपनी बातों को शेयर करेगा, उनकी बातें सुनेगा, उनके साथ बैठेगा उठेगा, उनके साथ अंतःक्रिया करेगा। उस परिवार में बच्चा ज़्यादा सीखता है किसकी अपेक्षा, जो बच्चा एकल परिवार में रहता है जहाँ माता पिता केवल मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन इज बेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
चलिए, ए ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया है आपसे, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा आंसर गलत है। जो आंसर गलत होगा वही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। अभी तक हमने दो ऑप्शन देखे। पहला, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, यानी बच्चा क्या कर रहा है, अर्थ के अनुसार पढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई कि अपनी बातों को कह नहीं पाते तो वो उन्हें चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। बच्चा करना चाहिए ऐसा कि वो चित्रकारी के माध्यम से भी अपनी बातों को समझा पाए, तो ये भी गलत हो गया। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें, आपने सीखा, मतलब आपको बताया भी गया होगा लास्ट क्लास में कि हमें क्या करना है, बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में सम्मान देना है। जो बच्चा किसी भी कल्चर से आया हो, किसी भी भाषिक पृष्ठभूमि से आया हो, आपको उसे कक्षा में स्वीकार करना ही है, उसकी भाषा को सम्मान देना है। तो इसमें यही हो रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। डी ऑप्शन, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, यानी जो बच्चे ने बातें सुनी है उन्हें वैसे का वैसे ही दोहराना, यानी उन्हें रटवाना एक तरीके से, तो रटने के लिए तो मना किया गया है, निगेटिव है ये। और हमसे यही पूछा गया था कि जो आंसर गलत है वो आंसर बताइए, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, आप अपने अनुसार आंसर लगा सकते हैं इसमें कौन सा होगा। चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ थोड़ी सी, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, या बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की पाठ्य पुस्तक होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तत्सम प्रधान, तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों वाली भाषा, इतने कठिन शब्दों वाली भाषा, इतनी कठिन शब्दों वाली होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, केवल तद्भव और तत्सम प्रधान नहीं होनी चाहिए। सी, अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती, यानी जो बच्चा लैंग्वेज अपने घर में बोलता है वो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अब एक हमारे कौन है, वाइगॉत्स्की जी हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी ये क्या कहते हैं, वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो भाषा कैसे सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करके, यानी लोगों के बीच बैठकर उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो वाइगॉत्स्की की विचारों पर आधारित कक्षा में, एक ऐसी कक्षा जो वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित है, उसमें सबसे अधिक जो बल दिया जाएगा वो दिया जाएगा परस्पर अंतःक्रिया पर। चलिए, जब वाइगॉत्स्की का क्वेश्चन आया है तो थोड़ी सी बातें हम वाइगॉत्स्की के बारे में भी कर लेते हैं कि वाइगॉत्स्की जी ने क्या क्या कहा है। वाइगॉत्स्की जो हैं इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, अभी मैंने आपको उसका नाम बताया, क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के वातावरण से, समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी इंटरेक्शन करके भाषा सीखते हैं। इन्होंने बच्चे की भाषा पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा आती है,
उसके बाद विचार आते हैं। यानी बच्चा पहले क्या सीखता है, भाषा सीखता है, उसके बाद उसके मन में विचार आने शुरू होते हैं। ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और दी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक वार्ता के बारे में इन्होंने बताया है हमें। वो वार्ता ये है, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता। तो इसमें क्या कहते हैं वाइगॉत्स्की कि जो बच्चा खुद से बातें करता है अपने आप से, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा पजल खेल रहा है, अकेले पजल खेल रहा है, और वो खुद से बातें करते हुए कह रहा है, अरे अगर मुझे ये वाला पीस मिल जाए तो ये पजल तो कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी वो जो खुद से बात कर रहा है वो कौन सी वार्ता हो गई? निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है, बच्चे की प्राइवेट स्पीच कहलाती है। और वाइगॉत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा व्यक्तिगत वार्ता से भी भाषा सीखता है। तो ये तो हो गई वाइगॉत्स्की के बारे में थोड़ी सी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या है? देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हाँ करते हैं बच्चे भाषा सीख के मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त। कहानी कविताओं को दोहराने के लिए। दोहराना निगेटिव पॉइंट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो गया आंसर बिल्कुल। ये तो गलत ही है, हम इसे कह ही नहीं सकते कि ये उद्देश्य है भी, गलत है बी ऑप्शन। सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, हो सकता है भाषा सिखाने का उद्देश्य अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी क्या करना कि अपनी बात बच्चा दूसरों के सामने कुशलता पूर्वक कह पाए, आसानी से कह पाए, इसका विकास करना। यानी हम बच्चे को भाषा क्यों सिखाते हैं? इसलिए सिखाते हैं कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने कुशलता पूर्वक कह पाए, अच्छे से कह पाए, बिना किसी हेजिटेशन के। तो यही तो कह रहा है डी पॉइंट बी कि अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की, जताने की कुशलता का विकास करना। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 7th क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आप अपने आप को एक भाषा शिक्षक की जगह रखकर देखिए और सोचिए कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट लग रहा है। कि अगर आप एक टीचर होते, लैंग्वेज टीचर, तो आप क्या करते इन चारों ऑप्शंस में बच्चे के लिए? ए है भाषा की पाठ्य पुस्तक, ठीक है, अरेंज कराते। भाषा का आकलन बिल्कुल करते। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। अब कठोर रवैया बच्चे के प्रति बिल्कुल गलत है ये, कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आप उसे डांट रहे हो, आप उसके लिए कठोर बन रहे हो, बहुत हार्ड बन रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चा गलती कर भी रहा है तो उसे प्यार से समझाना है, उसके प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाना है आप लोगों को। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। बाकी के तीनों ऑप्शंस में जो सबसे बेस्ट होगा वही आंसर होगा। बाकी के तीनों ऑप्शंस में से तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तक ठीक है, महत्वपूर्ण है, वो एक साधन है पढ़ाने का बच्चों को। भाषा का आकलन बिल्कुल टाइम टाइम पर होता रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हम इसे भी। सी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है ये, पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लास में कि जो अवसर है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या देने हैं हमें बच्चों को? भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने हैं कि वो अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सामने कह पाए। यानी हम क्या करा सकते हैं बच्चों की? वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकते हैं, भाषण प्रतियोगिताएं करा सकते हैं, बहुत सारी
को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो करा सकते हैं, यानी हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ मैं आपको। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी एक कक्षा में अलग अलग जगह से आने वाले बच्चे होते हैं। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि किसी की लैंग्वेज जो है वो तो हिंदी है, किसी की पंजाबी है, किसी की मराठी है, यानी हर कोई एक अलग लैंग्वेज की का बच्चा है कक्षा में। तो क्या करना है आपको, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी शिक्षार्थियों को उनकी लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है, तो ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, हाँ हो सकती है, बट ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में सम्मान देना है, वो किसी भी लैंग्वेज से किसी भी भाषिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहा है, आपको उसकी भाषा को कक्षा में सम्मान देना है, आपको उसे अस्वीकार नहीं करना है कक्षा में। तो ये क्या हो जाएगा, ए इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जो सबसे अच्छी होगी वो आंसर होगा। बच्चों के साथ कविता गाना, ठीक है। बच्चों को कहानी सुनाना, ये भी ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ठीक है। बच्चों को भाषा के प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अब एक चीज़ देखो बहुत ध्यान से, बच्चों के साथ कविता गाना, कहानी सुनाना और पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये सारे जो ऑप्शन है हमारे तीनों बिल्कुल ठीक है, गलत तो हम कह ही नहीं रहे हैं, पर सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ रहे हैं वो आपसे, तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो इस 4th ऑप्शन में समाहित हैं पूरी तरह से, कि बच्चे को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी हमें क्या करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं कि वो भाषा का प्रयोग कर पाए। बच्चों के साथ कविता गाएंगे तब भी वो भाषा का प्रयोग कर पाएगा, बच्चों को कहानी सुनाएंगे तब भी वो भाषा का प्रयोग कर पाएगा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाएंगे वो तब भी इस पर कर पाएगा भाषा का प्रयोग। तो जो आंसर है इसका वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं, आप खुद भी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, ये बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, सभी को पता होगा, अब तक पता चल गया होगा, क्योंकि 2-3 बार ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे कि किसको हमें कक्षा में सम्मान देना है, मातृभाषा को कक्षा में सम्मान देना है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी उसकी मदर टंग ही क्या होनी चाहिए, उसकी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चॉम्स्की, एक नाम और आया, अभी पहले वाइगॉत्स्की आए थे, अब चॉम्स्की आ गए आप लोगों के सामने। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है?
नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है? कौन है नोम चॉम्स्की? ठीक है, तो नोम चॉम्स्की ने दिया है हमारे भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है नोम चॉम्स्की ने? भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, यानी बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, वो जन्म से ही भाषा अर्जित करने लगता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? आपको अब तक पता ही चल गया होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने कहा था। इसके अलावा इन्होंने एक क्या कह सकते हैं आप, टर्म के बारे में बताया था, LED, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण या अर्जित यंत्र। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें एक डिवाइस फिट होती है जो क्या करती है? लैंग्वेज का एक्विजिशन करती है, भाषा का अधिग्रहण करती है, उसे अर्जित करती है। और वो जो डिवाइस थी वो कोई ऐसी चिप वगैरह नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? केवल एक क्षमता को एक यंत्र का रूप दे दिया था कि जो मानव का ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसमें एक क्षमता होती है कि वो भाषा को अर्जित कर लेता है, और इसी क्षमता को उन्होंने क्या कह दिया? एक यंत्र का नाम दे दिया, भाषा अधिग्रहण यंत्र या भाषा अधिग्रहण डिवाइस। तो जब भी इस चीज का नाम आपके सामने आए तो आपको आंख मीच के क्या लगाना है? चॉम्स्की लगाना है। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। बच्चे के अंदर भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने। एक और चीज बताई थी इन्होंने, व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण के बारे में, फंक्शनल ग्रामर, किसने बताया था? नोम चॉम्स्की ने बताया था कि जो व्यवहार मतलब व्यवहारिक व्याकरण, जो हमारे व्यवहार से सीखने वाली व्याकरण होती है, जो हम अपने व्यवहार से सीखते हैं, वो कौन सी व्याकरण होती है? व्यवहारिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, ये इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी किसने बताया था हमें? नोम चॉम्स्की ने बताया था। तो ये कुछ एक दो आपके टर्म हो गए जो मैंने आपको नोम चॉम्स्की से रिलेटेड बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ 12th क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो, यहाँ एक शब्द आपको दिख रहा होगा, अभी नोम चॉम्स्की जी ने भी बताया था, अर्जन। क्या होता है अर्जन? अर्जन के अगर हम बात करें, अर्जन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है ग्रहण करना। ग्रहण करना, यानी जब हम भाषा को ग्रहण करते हैं, याद नहीं करते, ग्रहण करते हैं, यानी देखकर सीखते हैं किसी से, सुनकर सीखते हैं किसी का, तो वो होता है अर्जन, ग्रहण करना। और जो भाषा अर्जन हम करते हैं वो हम कौन सी भाषा का करते हैं? अपनी मातृभाषा का, मदर टंग का, फर्स्ट लैंग्वेज का। मदर टंग को ही फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, प्रथम भाषा हमारी। तो जो भाषा अर्जन होता है वो होता है प्रथम भाषा का। प्रथम भाषा का हम अर्जन करते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज होती है जो कि हमारी इंग्लिश है, उसको हम लर्न करते हैं, यानी उसकी लर्निंग होती है, भाषा अधिगम करते हैं उसका। ठीक है, तो प्रथम भाषा का अर्जन किया जाता है, जबकि जो सेकंड लैंग्वेज होती है, द्वितीय भाषा होती है, उसको हम क्या करते हैं? उसका अधिगम करते हैं, भाषा अधिगम। ठीक है, तो अर्जन क्या हो गया? ग्रहण करना, ग्रहण करके उस चीज को अपने व्यवहार में लाना क्या होता है? अर्जन होता है। तो क्या है इस क्वेश्चन में? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। आपको एक बहुत अजीब सा नाम दिख रहा होगा इन ऑप्शंस में, समृद्ध भाषा परिवेश। अगर मैं आपको इसका अर्थ समझा दूं तो आप खुद ब खुद आंसर कर दोगे। इसका अर्थ होता है बच्चे को अधिक से अधिक बोलने के,
सुनने के, कहने के, लिखने के, पढ़ने के अवसर प्रदान करना, ये होता है समृद्ध भाषा परिवेश का अर्थ। तो अब आप खुद ही बता सकते हो इसका आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया है कि ऐसा परिवेश जो भाषा से समृद्ध हो, जिसमें बच्चा अपनी बात को कह पाए, किसी की बात को सुन पाए, उसे व्यक्त कर पाए, लिख पाए, पढ़ पाए, तो वो होता है हमारा समृद्ध भाषा परिवेश, जिसमें बच्चे को इस सब चीज़ों के अवसर मिलते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। यानी आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, यानी वो देख नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे। अब आपको एक इन्होंने सिचुएशन दे दी कि एक बच्चा है आपकी क्लास में जो देख नहीं सकता, और आपने प्रश्न क्या दिया था कि घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं, तो अब आपको क्या करना है, उसके अनुसार अपने प्रश्न में चेंज करना है। आप देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगे, बिल्कुल नहीं, तो बच्चा क्या सीखेगा। आप उसकी जगह आंसर लिख दोगे तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे। हमें बच्चे को बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करना है, हमेशा उसे प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उसे कहेंगे कि अपनी सहपाठी से पूछ कर लिख लो, तो वो क्या करेगा, उसे क्या आएगा, नहीं ना, उसके लिए तो फिर कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, यानी हमें क्या करना है, अपने प्रश्न में ही चेंज करना है, अपने क्वेश्चन में ही हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, वो देख नहीं सकता लेकिन चीज़ों को छू तो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इस तरह से चेंज कर देंगे, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें सुनते हैं या महसूस करते हैं उन्हें लिखें। अब बच्चा क्या करेगा, आएगा और चीज़ों को छूता हुआ आ सकता है ना, कि हाँ एक लेटर बॉक्स रखा है उसे छूता हुआ आया, या फिर गाड़ी जा रही है उसे सुनता हुआ आया, तो हम उसी के अनुसार उस क्वेश्चन में परिवर्तन कर देंगे। वो देख नहीं सुन सकता लेकिन सुन सकता है, चीज़ों को महसूस कर सकता है, तो उसके अनुसार प्रश्न बदल देंगे। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं सीटेट में, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इन्हें तो आप रट भी नहीं सकते, आपको क्या करना है, सिचुएशन दी है उसके अनुसार आंसर करना है आपको। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से समझ के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, यानी इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। नहीं, ये तो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आए हैं, बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक लग रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ये तो बिल्कुल गलत है, हमें बच्चे की मातृभाषा को भी सम्मान देना है और उसके अनुभवों को भी सम्मान देना है, तो ये गलत हो गया। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत कह दिया इन्होंने। जब हम उन्हें बोलचाल की भाषा नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे संप्रेषण करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बचा कौन सा, बी, यानी जो बच्चे के भाषाई अनुभव हैं उनका उचित प्रयोग करके उसे हम क्या करें, टारगेट लैंग्वेज सिखाएं। ठीक है, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, लक्ष्य भाषा है, वो सिखाएं उसे। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का 15। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, अभी अभी पीछे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, आप सभी आंसर कर सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर सोच लिया होगा आप सभी ने वैसे अभी तक, तो मैं बता देती हूँ 15। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब उन्हें क्या मिलता है? भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है, जहाँ उन्हें क्या मिलेगा? पाठ्य पुस्तकें भी मिलेंगी, साहित्य भी मिलेगा और परीक्षाएं भी मिलेंगी। यानी उन्हें बोलने के, सुनने के, कहने के, पढ़ने के, लिखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। वो क्या होता है? भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। इसे आप एक पॉजिटिव टैग वर्ड कह सकते हैं हिंदी में, भाषा का समृद्ध परिवेश। और इससे रिलेटेड एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कम से कम 5 से 6 बार, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है फॉर हिंदी, भाषा का समृद्ध परिवेश। तो इसे आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आउट ऑफ 15। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।